आज हम बिहार की पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, उसके इतिहास के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि बिहार में ही सबसे पहले गणतंत्र मीन्स रिपब्लिक का जन्मस्थली माना जाता है। जैसे वैशाली विश्व में गणतंत्र की जन्मस्थली रही है। यहाँ वज्जी संघ के नेतृत्व में प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई थी। फिर गंगा और सोन नदी के तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु बना। कालखंड बदलता गया और बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग बना। बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग लगातार उठती रही। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण दिन 12 दिसंबर 1911 माना जाता है, जब ब्रिटिश सम्राट 12 दिसंबर 1911 माना जाता है, जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बंगाल से अलग करके एक राज्य बनाने की घोषणा की थी और उसका मुख्यालय जो है पटना निर्धारित किया गया। मतलब हुआ क्या था कि जैसे जो बंगाल उस टाइम की जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसी में बिहार और उड़ीसा आते थे। तो जब हमारा तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, जब जॉर्ज फिफ्थ दिल्ली आए थे, तो उन्होंने जो है बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करने की घोषणा की थी। तो 22 मार्च 1912 को घोषणा कब हुई थी? 22 दिसंबर 1911 को। और 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक अलग स्टेट बना दिया गया, जिसके पहले उपराज्यपाल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले बने। ठीक। फिर बदलती गई चीजें। फिर क्या हुआ कि इस विधायी परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को हुई। आप लोग देख सकते हैं कि इसका एक पीवाईक्यू भी है कि जो ये यहाँ पर जो बनाई गई थी विधानसभा, उसकी प्रथम बैठक जो है 20 जनवरी 1913 को पटना में ही हुई। सो नेक्स्ट लॉर्ड सत्येंद्र सिन्हा इस प्रांत के पहले गवर्नर नियुक्त किए गए थे। ओके। ये जो थे ये उपराज्यपाल थे। फिर गवर्नर कौन हुए? लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। फिर वर्ष 1920 में एक अब क्या हुआ कि अब क्योंकि पहले तो इनका जो प्लेस ऑफ विधानसभा थी वो बिहार में थी, अब क्योंकि इस बिहार को बंगाल में थी, अब बिहार और बंगाल को अलग कर दिया गया तो उनके लिए एक नए भवन की जरूरत पड़ी थी। तो फिर 1920 में एक नए भवन का निर्माण कराया गया। उसका उसी परिषद में काम चलने लगा। फिर उसी भवन में बिहार विधानसभा का मुख्य भवन बना दिया गया। इसी भवन में बिहार एवं उड़ीसा प्रांतीय परिषद की प्रथम बैठक 7 फरवरी 1921 को हुई। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पूछ लिया जा सकता है कि 7 फरवरी 1921 को सर वॉल्टर मोरे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कौन? सर वॉल्टर मोरे। इसे बिहार के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना ने संबोधित किया था। बाहर अब चीजें बदलती गई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। फिर 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत बिहार एवं उड़ीसा को अलग अलग स्वतंत्र राज्य में अस्तित्व कर दिया गया। मतलब इसका मतलब ये है कि 1920 से लेके, जैसे यहाँ पर 1913 में यहाँ पे अलग किया गया था 1912 में, तो 1912 से लेकर 1935 तक जो है बिहार और उड़ीसा एक ही था। लेकिन 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंडर इनको जो है बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया। प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हो गई। 1935 एक्ट में ये प्रोविजन था ही कि प्रोविंसेस में भी जो है डुअल सिस्टम लाया जाए, सॉरी डुअल सिस्टम नहीं, बाई कैमरल सिस्टम लाया जाएगा। मतलब द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की जाएगी। तो इसी के अनुसार बिहार में पूर्व से कार्यरत परिषद का नामकरण बिहार विधानसभा के रूप में हो गया और एक उच्च एवं समीक्षात्मक सदन के रूप में बिहार विधानसभा परिषद का भी गठन किया गया। अब 30 सदस्यों वाली नई विधान परिषद, तो विधान परिषद की कैपेसिटी थी 30 सदस्यों वाली। इसकी प्रथम बैठक जो है राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में 22 जुलाई 1936 को बिहार विधानसभा कक्ष के उत्तर उसी भवन में की गई। विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 152 कर दी गई थी। एक पीवाईक्यू भी है बाय द वे।
इसी आधार पर जनवरी 1937 में बिहार विधान सभा के गठन हेतु चुनाव संपन्न हुए एवं 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में विधिवत प्रथम सरकार गठित हुई। तो इसका मतलब क्या है, जो 1935 एक्ट के अंडर जो इलेक्शंस हुए थे, उसमें जो सॉरी, उसमें जो बिहार में जो विधानसभा बनी, उसके जो फर्स्ट इलेक्टेड सीएम हम जिनको बोल सकते हैं, वो थे हमारे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इंडिपेंडेंट इंडिया के नहीं, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो भी इलेक्शंस हुए थे उसके। 22 जुलाई 1937 को बिहार विधानसभा ने के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ। 23 जुलाई 1937 को श्री राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो क्या हुआ, 22 जुलाई 1937 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का प्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ। फिर 23 जुलाई 1937 को राम दयालु सिंह बिहार की विधानसभा के अध्यक्ष बने, स्पीकर। ओके, वहां पर उस टाइम पे स्पीकर नहीं बोलते थे, ये इलेक्शन के बाद से हुआ, तो उनको वहां पर अध्यक्ष ही बोला जाता था उस टाइम पे। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रांतीय उत्तरदायी सरकारों की सहमति लिए बगैर ही भारतीयों को इस युद्ध में झोंक दिया गया, क्योंकि भारतीय लोगों को बिना उनकी सहमति के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया गया था। इसी के अगेंस्ट जो है 31 अक्टूबर 1939 को श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा भंग कर दी। फिर वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात बिहार में पुनः विधानसभा चुनाव कराए गए। इसके बाद 1946 में श्री कृष्ण सिंह फिर से एक बार सरकार बनाने में सफल रहे। 25 अप्रैल 1946 को श्री विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा विधानसभा के अध्यक्ष बने। तो पहले कौन थे, रामदयालु सिंह थे। सेकंड कौन बने, विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के लागू हो जाने के पश्चात इसके प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1942 एवं 1957 में क्रमशः पहले और दूसरे चुनाव हुए। तो 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए थे, तो फिर हमारा जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, फिर 1950 में हमारे पहले चुनाव की घोषणा की गई। फिर 1952 और 1957 में पहले और दूसरे आम चुनाव हुए और 1952 के चुनावों के लिए इन्होंने 330 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, एक सदस्य अलग से मनोनीत किया गया। ओके, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की रिकमेंडेशंस के आधार पर बिहार की सीमाओं में चेंजेस लाए गए। उसके स्वरूप जो है 330 सदस्यों की संख्या से घटकर जो है इनकी सदस्य 318 हो गई, मतलब डिलिमिटेशन हुआ उसके बाद 318 हो गई। और एक जो मनोनीत सदस्य था जिसको वो नॉमिनेट करते थे वो एज इट इज रहा, और टोटल संख्या जो है वो 319 रही। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है एंड इट इज ऑल्सो पीवाईक्यू। वर्ष 1977 में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में बिहार विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 से बढ़कर 324 हो गई, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर ये प्रोविजन है कि 10 लाख पर एक 1 मिलियन, 10 लाख पर जो है प्रकार उनकी संख्या 325 हो गई। नवंबर 2000 में भारतीय संसद द्वारा बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया, जिसमें बिहार से अलग होकर झारखंड एक अलग स्टेट बनाया गया। तो अब क्योंकि अलग स्टेट बना दिया गया तो ऑब्वियसली इनके मेंबर्स में भी चेंजेस आएंगे। तो क्या हुआ कि 324 सदस्यों की जो हमारी विधानसभा थी उसमें से 81 सदस्य और एक मनोनीत सदस्य, यानी कि 82 को सदस्यों को दिनांक 15 नवंबर 2000 के बाद झारखंड की विधानसभा हो के सदस्य के रूप में वो स्टेब्लिश हो गया। तो फिर टोटल जो फिर बिहार की विधानसभा के लिए मेंबर बचते हैं वो हो जाते हैं 243, यानी कि 243 सदस्य ही बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में रह जाते हैं, जो अभी तक इसी स्वरूप में बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा पार्षदों की संख्या 30 थी, तो फिर संविधान लागू होने के बाद वो 72 कर दी गई। वे बिहार विधान परिषद में आज के टाइम की जो उसकी मेंबरशिप है वो 75 ही है। ओके, तो बिहार विधानसभा परिषद के सदस्यों की निर्वाचन रीति क्या है, निर्वाचन बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 27 सदस्य क्या है, शिक्षक उनमें से 6 को करते हैं,
स्नातक 6 को करता है, स्थानीय प्राधिकार 24 हैं और मनोनीत 12 होते हैं। बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा 10 बार अब तक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये एक्चुअली पीडीएफ पुरानी है, मैं आगे अपडेट कर दूंगी। भोला पासवान शास्त्री, राबड़ी देवी और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो टोटल में 4 बार 4 लोग। पहले नीतीश कुमार जो 10 बार रह चुके हैं अब तक। फिर उनके अलावा 3 लोग जो 3 बार रह चुके हैं, भोला पासवान शास्त्री, राबड़ी देवी एंड डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। ओके। तो बिहार विधानसभा के अब तक जितने भी उप मुख्यमंत्री रहे उनकी सूची कुछ इस प्रकार है। जैसे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, आप उनको सुन लीजिए, मुझे नहीं लगता कि क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी। कर्पूरी ठाकुर, इनका पूछ सकते हैं क्योंकि इनको लास्ट टाइम जो है भारत रत्न अवार्ड मिला है। तो कर्पूरी ठाकुर 5 मार्च 1967 से लेकर 67 से लेकर 31 जनवरी 1968 तक। सुशील कुमार मोदी, तेजस्वी यादव अब तक 2 बार रह चुके हैं। सुशील कुमार मोदी, तारकिशोर प्रसाद एवं श्रीमती रेणु देवी। फिर तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा। सम्राट चौधरी जो अब फ्रेश जो इलेक्शन हुए हैं बिहार के, उसमें अभी ये सीएम बन चुके हैं। ये मैं आपको अपडेट करा दूंगी। बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। बिहार की विधायी परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913, पटना कॉलेज बांकीपुर। बिहार से पृथक होकर बिहार एवं उड़ीसा के प्रांत का गठन की घोषणा 22 जनवरी 1911। बिहार एवं उड़ीसा का गठन 22 जनवरी 1912। बिहार के प्रथम उपराज्यपाल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। बिहार में वर्तमान विधानसभा की सदस्यों की संख्या रही है 243। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या 319। जो 1956 के टाइम पे 319 थे, फिर 2000 में झारखंड अलग हुआ तो 82 वहां चले गए, तो ऐसे कुल मिला के 243 बच गए। बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के। 11 में अनाउंसमेंट हुई, 1912 में, 1913 में बनाया गया, तो 19 फिर 1909 एक्ट के बाद 1919 एक्ट आता है, तो फिर उसमें जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। बिहार के प्रथम राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कराए गए चुनाव के पश्चात बिहार के प्रथम प्रीमियर श्री कृष्ण सिंह। पहले इनको मुख्यमंत्री नहीं बोला जाता था, प्रीमियर ही बोला जाता था। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री रामदयालु सिंह। ये इनके मुख्यमंत्रियों की सूची है। पहले और दूसरे श्री कृष्ण ही रहे थे। और ये सर्वाधिक समय तक के मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर तीसरे श्री दीप नारायण सिंह, श्री विनोदानंद झा, श्री कृष्ण वल्लभ सहाय, श्री महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो रहे हैं। फिर श्री सतीश प्रसाद सिंह, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, श्री भोला पास। मैं ये इस लिस्ट को पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि जब इसमें राष्ट्रपति शासन लगा तो कौन से सीएम थे। जैसे सबसे पहले भोला पासवान शास्त्री जो थे, उनके ही मतलब वो 3 बार सीएम रहे हैं और तीनों बार उनके शासन के दौरान जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है। और बीच में ऐसे ही है। फिर जैसे जगन्नाथ मिश्र के टाइम पर लगा, ये भी 3 बार रह चुके हैं। फिर राम सुंदर शर्मा, इनके टाइम पर लगा 112 दिन का। फिर लालू प्रसाद यादव के टाइम पे लगा, फिर राबड़ी देवी के टाइम पे लगा, फिर दोबारा राबड़ी देवी के टाइम पे लगा। तो इस लिस्ट का मतलब सिर्फ इतना सा था कि पूछ सकते हैं कि किस किस सीएम के अंडर जो है राष्ट्रपति शासन लगा, इस तरीके से। और जैसे अब क्योंकि 2000 से लेके और अब तक मोस्टली नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं, तो यहाँ तो क्रोनोलॉजी वो पूछने वाले हैं नहीं, तो इसकी ज़रूरत कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। ये पूछ सकते हैं कि जीतन राम मांझी कुछ टाइम के लिए रहे थे, जैसे ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स। पूछ सकते हैं, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं पूछेंगे। विधानसभा के अध्यक्षों की सूची।
पहले श्री रामदयालु सिंह, फिर श्री बिंदेश्वरी प्रसाद शर्मा। पहला पूछ सकते हैं कि पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो रामदयालु सिंह। दूसरे बिंदेश्वरी प्रसाद शर्मा। थर्ड श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु, धनिकलाल मंडल, श्री राम नारायण मंडल, श्री हरिनाथ मिश्र, श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, श्री राधानंदन झा, श्री शिवचंद्र झा, श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। ये हमारे चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। श्री गुलाम सरवर, श्री देव नारायण यादव, श्री सदानंद सिंह, श्री उदय नारायण चौधरी, श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री अवध बिहारी चौधरी, श्री नंद किशोर यादव। जो लेटेस्ट है मैं उनकी लिस्ट आपको एक अलग से दे दूंगी अभी। बिहार के उपराज्यपाल और राज्यपाल, तो पहले 1912 से लेके 1920 तक के चार थे। पहला तो हमें पढ़ा ही है, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। सेकंड सर एडवर्ड एल्बर्ट गेट। थर्ड सर एडवर्ड वेरी लेविंग। अब देखो याद कर सकते हैं, पहला तो याद है चार्ल्स स्टुअर्ट बेले, दूसरा एडवर्ड एल्बर्ट गेट एंड थर्ड एडवर्ड वेरी लेविंग। फोर्थ जो है वो भी सेकेंड और फोर्थ का सेम ही है, वो सर एडवर्ड एल्बर्ट गेट। अब 1919 अधिनियम के थ्रू उसको जो है अलग से राज्य बना दिया गया था। तो उसके अंदर अब कौन कौन से रहे हैं, तो पहले जो राज्यपाल रहे हैं वो हैं सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, हमें पता है ये। तो दूसरे दूसरे हैं सर हैविलैंड ली मैसोरियर। मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ, मुझे नहीं लगता आपको रटना चाहिए, पहला बहुत है। सर हेनरी व्हीलर, सर ह्यूग मैकफर्सन, सर हेनरी व्हीलर, सर ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंसन, सर जेम्स डेविड स्टीफन, सर ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंसन, सर जेम्स डेविड स्टीफन सिफ्टन, सॉरी, सर ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंसन। अब देखो वही घूम फिर के वही स्टीफेंसन वाला ये हो गया कि फिफ्थ सेवेंथ एंड नाइन्थ वही रहे हैं, और सिक्स एट्थ एंड टेंथ वही है, ट्वेल्थ। तो जैसे चलो ये भी कर लेते हैं, सिक्स एट्थ टेंथ एंड ट्वेल्थ। सर जेम्स डेविड सिफ्टन ये 4 बार रह चुके हैं। सर ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंसन 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 3 बार रह चुके हैं। बीच में 11th जो है वो जॉन टॉल्टन वुडी, बाद में इनको सर बना दिया गया था। बिहार के राज्यपाल 1935, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए सर जिम स्टेवर्ट सिफ्टन ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। सर मॉरिस गार्नियर हेलेट, सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट, सर मॉरिस गार्नियर हेलेट, सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट, सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, श्रीमान रॉबर्ट फ्रांसिस मुंडी, सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, सर ह्यूग डू। बिहार के प्रीमियर राज्यपाल की सूची, जो राज्यपाल स्वतंत्रता पश्चात, पहले श्री जयराम दास दौलतराम, ये पूछा जा चुका है BYQ है। दूसरे माधव श्री हरियाणी। थर्ड श्री रंगनाथ रामचंद्र, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री मदभूषी अनंत शयनम अयंगर, श्री नित्यानंद कानूनगो। देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन का मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और इसको मैंने इसलिए किया नित्यानंद कानूनगो को कि इनके ही कार्यकाल के दौरान जो है राष्ट्रपति शासन भी लगा था। जस्टिस उज्ज्वल नारायण सिन्हा, श्री देवकांत बरुआ, श्री रामचंद्र दोंडीबा भंडारे, जगन्नाथ कौशल, जस्टिस श्री कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह, श्री जगन्नाथ कौशल 2 बार रह चुके हैं। वल्लभ नारायण सिंह कार्यवाहक रह चुके। श्री अखलाकुर रहमान किदवई रह चुके हैं। ये पहले नहीं, ये दूसरे मुस्लिम हैं गवर्नर। श्री पी वेंकट सुबैया, श्री गोविंद नारायण सिंह, जस्टिस दीपक कुमार सेन, RD प्रधान, जगन्नाथ पहाड़िया, जस्टिस जी सोनी, श्री मोहम्मद यूनिस सलीम, श्री बी सत्यनारायण रेड्डी, श्री मोहम्मद शफीक कुरैशी, डॉक्टर अखलाकुर रहमान किदवई फिर से राज्यपाल रह चुके हैं। श्री सुंदर भंडारी, जस्टिस ब्रजमोहन लाल, श्री सूरज भान, श्री विनोद चंद्र पांडे, न्यायमूर्ति श्री M रामा जोइस, श्री वेद प्रकाश मारवा, डॉक्टर सरदार बूटा सिंह, श्री गोपाल कृष्ण गांधी, श्री राम कृष्ण सूर्य भांजी गवई, श्री RL भाटिया, श्री देवानंद कुंवर, DY पाटिल, श्री केशरीनाथ त्रिपाठी, श्री रामनाथ कोविंद। इसका टाइम ड्यूरेशन देख लीजिएगा क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं 16
16 अगस्त 2015 से 17 तक, क्योंकि 17 के बाद ये प्रेसिडेंट बन गए थे। ओके, 15 से 17 तक ये हमारे गवर्नर भी रह चुके हैं। श्री केशरीनाथ त्रिपाठी, सत्यपाल मलिक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट गवर्नर है, अब ये नहीं रहे, इसका हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर यहाँ के बाद इनको 2018, तो याद होगा 2019 में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया था, फिर इसके बाद इनको वहाँ का गवर्नर बना दिया गया था। लालजी टंडन, ये हाइलाइट्स लिखे गए कि ये इंपॉर्टेंट है इस दौरान में। लालजी टंडन रहे हैं 1819, 19 से 23 फागू चौहान, फिर श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। बिहार मंत्रिमंडल में आपको बता दिया। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जून 1968 से, बिहार में राष्ट्रपति शासन जून 1968 से फरवरी 1969 के लिए टाइम में लगा था। अभी तक जो 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो, जैसे कि मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ था। तो प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री 3 बार अब तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और तीनों बार उनके कार्यकाल में शासन लगा। अंतिम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा वो 2005 में था, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के टाइम पर। उस टाइम राज्यपाल थे बूटा सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना पड़ेगा। अब बिहार पंचायती राज अधिनियम, बिहार ने अपना पंचायती राज अधिनियम 2006 में बनाया और उसको लागू 8 अप्रैल 2006 से लागू किया गया है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि वो त्रिस्तरीय ही होता है पंचायती राज अधिनियम, तो जैसे कि ग्राम पंचायत, जिला लोएस्ट लेवल पर ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। ग्राम पंचायत का मुखिया होगा, ग्राम पंचायत का जो हेड होगा वो उसको मुखिया कहेंगे। पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख कहेंगे और जिला परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है। इन 3 नामों को पता होना बहुत जरूरी है। त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों की सभी कोटियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। मतलब कि जो सेंट्रल लेवल पर जो कानून है पंचायत को लेकर, उसमें 33% की बात कही गई है, लेकिन बिहार में 50% आरक्षण दिया जाता है। नवीनतम अधिनियम में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण अलग से दिया गया है उन्हें। तो मई 2023 तक बिहार में 19 नगर निगम है। कितने हैं? 19 नगर निगम। तो कौन से? पटना, जैसे कि हमारा कैपिटल सिटी है, बिहार शरीफ, आरा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, छपरा, सीतामढ़ी, सहरसा, मोतिहारी, सासाराम, बेतिया, मधुबनी एंड समस्तीपुर। अब हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी जो लेटेस्ट हमारी जो विधानसभा है, मैं उसकी जो PDF है वो अभी यहीं पे अटैच कर दूंगी। थैंक यू।